अरे भाई, ल्यू चान वू ने उस कांपते हुए डिवाइस को देखा और पूछा कि उस अनजान कॉल पर कौन है। देखो, युआन को एहसास हुआ कि माहौल बदल गया है। उसने देखा कि हीरो का शांत मिजाज गायब हो गया है और उसकी नज़र इतनी तेज है कि लोहा भी काट दे। लिंजी चिन ने गंभीर चेहरे के साथ बताया कि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि एकेडमी के बड़े साहब प्रिंसिपल युआन की थी। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि वो अब ऐसी खबर सुनाने वाला है जिससे पूरे स्कूल की बुनियाद हिल जाएगी। कसम से, ओरिजिन लैंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के डेप्यूटी गवर्नर खुद हीरो से मिलने आ रहे हैं और वो बस 30 मिनट के वक्त में पहुंचने वाले हैं। अरे भाई, ल्यू चान वू और युआन को देखकर लग रहा है जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। हैरानी के मारे उनका मुंह खुला रह गया और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो हैरानी में चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जो उन्होंने सुना वो बिल्कुल पागलपन था। देखो, ये डेप्यूटी गवर्नर कोई आम आदमी नहीं है। ये लेजेंडरी लेवल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और पूरी धरती पर सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। बस एक ही आदमी इससे बड़ा है। लिंजी चिन बिल्कुल शांत रहा और उस पर इनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने फौरन डायरेक्टर ल्यू चान वू को बोला कि प्योर ह्यूमन पाथ की सारी रिसर्च इकट्ठी करके एक छोटी रिपोर्ट तैयार करे। कसम से, हमारा हीरो जानता है कि सब कुछ सही से पेश करना कितना ज़रूरी है, ताकि जैसे ही डेप्यूटी गवर्नर आए एकदम बढ़िया रिपोर्ट तैयार मिले। अरे भाई, अपनी पूरी जिंदगी का सपना सच होते देखकर ल्यू चान वू और युआन तो बिल्कुल रो पड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। देखो, युआन तो इतना ज़्यादा शुक्रगुजार है, वो कह रहा है कि लिंजी चिन जैसा होशियार बंदा उनकी टीम में आ गया। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यार, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि एमसी के आने से उनकी वो रिसर्च जिसे सब भूल गए थे अब बड़े और ताकतवर लोगों की नज़रों में आ गई है। कसम से, ल्यू चान वू भी यही मानता है। उसे इतना सुकून मिल रहा है कि उनकी इतने सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष का फल अब जाकर उन्हें इतना बड़ा मिल रहा है। अरे भाई, पूरे जोश में ल्यू चान वू ने युआन को साथ लिया और ये दोनों होशियार लोग हॉल में तेजी से दौड़े ताकि बड़े आदमी के आने से पहले अपना सारा काम सही से लगा सके। यार देखो, थोड़ी देर बाद हमारी पूरी टोली युआन, ल्यू चान वू, लिंजी चिन और शेन चिंगहान आंगन में एक लाइन में खड़े हो गए, जैसे किसी बहुत बड़ी मुलाकात की तैयारी हो। सबकी निगाहें बादलों की तरफ थीं जब ल्यू चान वू ने खबर दी कि खास लोग आखिरकार पहुंच गए हैं। कसम से, ये कोई मामूली बात नहीं थी। फौज का एक बहुत बड़ा जहाज आसमान से नीचे आया और उसने चारों तरफ धूल ही धूल उड़ा दी। जैसे ही जहाज का रास्ता खुला, धुंध के बीच से 3 लोग बाहर निकले, जिनका रौब अलग ही चमक रहा था। अरे भाई देखो, सबसे आगे प्रिंसिपल मोडोंग जी चल रहे हैं और वो एक बड़े बुजुर्ग को लेकर आ रहे हैं जो किसी बहुत बड़े रैंकर जैसे लग रहे हैं। उन्होंने रुई वाली कॉलर वाला एक बहुत बड़ा भारी कोट पहना हुआ है। ये क्यूशू स्टेट के सबसे बड़े आदमी डेप्यूटी गवर्नर ये योंगशन है और उन्हें देखकर लग रहा है कि अब बात बहुत गंभीर होने वाली है। उनके ठीक बगल में उनका वफादार फौजी साथी सेक्रेटरी चांग खड़ा है, जो किसी बड़े बॉडीगार्ड की तरह एकदम होशियार और सख्त लग रहा है। डेप्यूटी गवर्नर ये योंगशन ने सबकी तरफ देखा और उनकी नज़र इतनी तेज थी कि जैसे किसी डंजन की दीवार को चीर दे। उन्होंने प्योर ह्यूमन पाथ की खोज में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखाई और सबको अंदर चलकर सारी बातें बारीकी से करने का इशारा किया। यार, वो लोग एक बड़े लाउंज में चले जाते हैं जहां डेप्यूटी गवर्नर किसी बड़े नेता की तरह सोफा पर आराम से बैठता है। देखो, ल्यू चान वू बिल्कुल शरीफ बनकर उसको एक खुफिया फोल्डर पकड़ाता है जिसमें प्योर ह्यूमन पाथ की सारी कमाल की जानकारी भरी थी जो इंस्टीट्यूट ने इकट्ठा की थी।
कसम से जब वो पन्ने पलट रहा होता है तभी डेप्यूटी गवर्नर सबको हैरान कर देता है, ये बोलकर कि जब ये प्योर ह्यूमन पाथ नया नया शुरू हुआ था तब उसने खुद इसमें थोड़ा काम किया था। उसने तो इस पूरे तरीके को एक जाल मान लिया था, खासकर तब जब उसने बहुत सारे बड़े होशियार लोगों को कोशिश करते और फिर हार कर बिल्कुल मामूली बनते देखा था। यार, उसको बड़ा अजीब लगता है कि इतने सालों बाद भी कुछ जिद्दी खोज करने वाले लोग इस बंद रास्ते पर अभी भी लगे हुए हैं। सेक्रेटरी जांग को खबर देते हुए और लिंजाचिन और उसकी टोली की आंखों में देखकर या योंगशेन ने आखिर में मान ही लिया कि इस टोली ने सच में बहुत असली नतीजे दिखाए हैं। देखो, वो लिंजाचिन की हालत की बिल्कुल अजीब बात बताता है। भले ही उसने मिलिट्री जोन में पूरा राज किया है और प्लांट गॉड कल्ट ने उसके सर पर बड़ा इनाम रखा है, लेकिन सिस्टम अभी भी उसको सिर्फ एक मामूली टियर 9 दिखाता है। देखो, डेप्यूटी गवर्नर ने सीधा हमारे लड़के की आंखों में देखा और एक ऐसा राज खोला कि सब हैरान हो गए। उसने बताया कि ये नया लड़का असली में टियर 2 का बहुत बड़ा उस्ताद है और इसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। यार, अब लिंजाचिन की असली पहचान सबके सामने आ गई तो उसको एहसास हुआ कि याओ योंगशेन जैसे बड़े खिलाड़ी के सामने उसकी छिपने की शक्ति एकदम बेकार है। ल्यूआन वू और युआन तो एकदम हैरान रह गए ये जानकर कि उनका दोस्त असली में इतना बड़ा उस्ताद निकला। कसम से लड़के के पसीने छूटने लगे क्योंकि उसने अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था और उसने गलत अंदाजा लगाया कि एक लेजेंड की नजर कितनी तेज होती है। देखो, याओ योंगसेन ने बिना रोके तुरंत बोल दिया कि लिन जिचिन अब ये कमजोर बनने का नाटक बंद करे और अपनी असलियत दिखाए। अब आगे बॉस चाहते हैं कि हमारा हीरो एक असली इंसान की तरह अपनी पूरी ताकत दिखाए ताकि वो उन मशीनों और दवाइयों वाले होशियार लोगों को बुरी तरह हरा सके। देखो, उन्हें बस ये देखने का जुनून है कि एक आम इंसान अपनी हद तक पहुंचने से पहले कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। लिन जिचिन बहुत शांति से बात करता है, लेकिन बड़े आदमी की इज्जत करते हुए अपनी सही दिक्कत भी बताता है। वो बताता है कि वो अपनी इतनी ज्यादा ताकत सिर्फ इसलिए छुपा रहा था ताकि वो बुरे लोगों की नजर में ना आए और उसका परिवार महफूज रहे। याओ योंग उससे पूरी इजाजत दे देता है और वादा करता है कि अगर वो अपनी पूरी जान लगा देगा तो वो खुद उसके परिवार की जिम्मेदारी लेगा और उन्हें कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। अरे भाई, जो सौदा लिनिचन ढूंढ रहा था वो पक्का हो गया तो उसने डेप्यूटी गवर्नर की सारी शर्तें मान ली और कसम खाई कि वो दिखा देगा कि एक मामूली इंसान अपनी हद तक पहुंचकर क्या कर सकता है। याओ योंग को अपने काम पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसने आराम से बैठकर सेक्रेटरी जांग से कहा कि हीरो का नंबर लो और उसको एक बहुत खास फाइल भेज दो। सेक्रेटरी जांग उसका सबसे भरोसेमंद बंदा था। उसने तुरंत अपने टैबलेट पर खुफिया जानकारी निकाल ली। लिनिचन के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें द रेयर लेवल जीनियस रजिस्ट्री नाम की एक फाइल थी और देखकर ही लग रहा था कि अब मजा आएगा। जब हमारा हीरो वो फाइल देख रहा था तो याओ योंग ने बताया कि ये देश के उन सबसे होशियार जवान लोगों की लिस्ट है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यार, जब लिनिचन ने नामों पर नजर डाली तो उसको वहां एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग दिखे जिनका लड़ाई का रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त था। उनमें लुओकिन शुएर नाम का एक 19 साल का होशियार लड़का भी था जो सच में सबसे अलग ही मिट्टी का बना है। अरे भाई, डेप्यूटी गवर्नर ने एक बड़ा धमाका किया और बताया कि इस लिस्ट का हर एक नाम करोड़ों में एक है जिनमें लेजेंडरी रैंक तक पहुंचने की पूरी ताकत है। देखो, ये बड़े खिलाड़ी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि ओरिजिन लैंड के खिलाफ भयानक लड़ाई में ये धरती के सबसे मजबूत योद्धा है। जैसे ही लिंडी चैन ने लोचनू का नाम देखा वो सोचने लगी कि क्या ये वही सीनियर मार्शल सिस्टर है जिसके बारे में शनिंगहान हमेशा बात करता है।
कसम से, यायुंग ने तो बात और बढ़ा दी, ये बताकर कि इन खतरनाक लोगों को तो स्कूल जाने की उम्र से पहले ही मुश्किल ट्रेनिंग के लिए ओरिजिन लैंड भेज दिया गया था।